औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाइयों और दोस्तों, मैं आपका दोस्त अब्दुल हसीब सब आसान के साथ इड्यूस प्रोजेक्ट कंप्लीट उर्दू ट्रेनिंग लेसन नंबर 8 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, लेसन नंबर 8 को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो आपने एक छोटा सा काम करना है। करेंगे भी तो आपकी मेहरबानी, ना करेंगे भी तो आपकी मेहरबानी। मैं जिस तरीके से आपका इज्जत करता हूँ इंशाल्लाह इसी तरीके से करता रहूँगा। तो दोस्तों, ये मेरा चैनल है, सब्सक्राइबर का बटन आपको नज़र आ रहा होगा, तो यहाँ से आप इसको सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद साथ वाले बेल आइकन पर क्लिक करके आप जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके ईमेल एड्रेस पर आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलते हैं अपने वीडियो की जानिब। दोस्तों, लेसन नंबर 8 में जो हम सीखेंगे वो क्या सीखेंगे, हम सीखेंगे कि जो पीएनपी के जो इफेक्ट्स होते हैं, अमूमन आप प्रोजेक्टों में भी इस इफेक्ट्स को देखें, ये कैसे बनते हैं और कैसे इनका यूज होता है, ये किस तरीके से बनते हैं। आप अमूमन देखते हैं कि वो ट्रांसपेरेंट होता है, उसका जो बैकग्राउंड है वो सारा कुछ ट्रांसपेरेंट होता है। उसके बाद हम उसके अंदर कुछ एडिटिंग करते हैं। एडिटिंग करने के बाद हम अपना पिक्चर हो या वीडियो हो उसके अंदर डालकर उसको स्लाइड के तरीके से या 3D पिक्चर के तरीके से वो मूव करता हुआ आएगा और मूव करता हुआ चला जाएगा, रोटेट करता हुआ आता है, रोटेट करता हुआ चला जाता है, बैकग्राउंड पर AVI चलता रहता है। दोस्तों, वो PNP इफेक्ट्स कहलाता है। वो किस तरीके से बनता है, आज के इस वीडियो में हम उसको बनाना सीखेंगे। ये 3D इफेक्ट्स है। आप इस बात को अपने जहन पे याद रखना कि मैं आपको 3D इफेक्ट्स बनाना सिखा रहा हूँ कि किस तरीके से अपने प्रोजेक्ट में इसे बनाते हैं। अमूमन हम इसी तरीके से बनाते हैं जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको PNP के लिए क्या करना पड़ेगा, आपने एडोब फोटोशॉप ओपन करना पड़ेगा। एडोब फोटोशॉप तो सबके पास होगा, इतना मुझे यकीन है। अब एडोब फोटोशॉप के अंदर आप क्या करेंगे, एक व्हाइट कलर का बैकग्राउंड लेंगे। न्यू पे आएंगे। बैकग्राउंड कौन सा, आपका जो भी वीडियो का क्वालिटी है, जो भी आपका प्रोजेक्ट का क्वालिटी है, आप जो क्वालिटी का प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, आप बनाना चाहते हैं 720x576 की क्वालिटी पे जो टीवी साइज होता है, आप बनाना चाहते हैं HD क्वालिटी में, HD क्वालिटी में, आप उसी क्वालिटी का व्हाइट बैकग्राउंड सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं बना रहा हूँ HD क्वालिटी में। अब मैं HD क्वालिटी में बना रहा हूँ तो मैं 1920x1080 सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि ये HD क्वालिटी का है। अगर जो आप बना रहे होंगे 1280 720 यूट्यूब की क्वालिटी का, अगर तो फिर आप उसी तरीके से बनाएं। अगर जो आप प्रोजेक्ट सेल करना चाहते हैं, किसी को देना चाहते हैं, तो आपने उसी लिहाज से बनाना होगा। आप फॉर एग्जाम्पल चाहते हैं कि यार मैं जो प्रोजेक्ट बनाऊंगा वो बनाऊंगा छोटे साइज में बनाऊंगा, जो टीवी साइज में। अमूमन मैंने देखा है कि जो भी हम जो प्रोजेक्ट बनाते हैं वो अमूमन टीवी साइज में ही बनता है, जो जिसका क्वालिटी होता है 720x576 इसका क्वालिटी होता है। अगर उस क्वालिटी में बनाएंगे तो ये टीवी साइज होगा, उस साइज का प्रोजेक्ट अमूमन लोग यूज कर। लेकिन मैं HD क्वालिटी में बना रहा हूँ सिर्फ आपको समझाने के। तो हम क्या करेंगे कि जस्ट इसको यहाँ से ओके करेंगे। ओके करने के बाद ये हमारे पास एक व्हाइट कलर का बैकग्राउंड आ चुका है। अब हम इसको क्या करेंगे कि सेव करेंगे। मैं इसको सेव करता हूँ। आपने भले इसको PSD फाइल में सेव करें या PNP पे सेलेक्ट कर, PNG पे सिलेक्ट करें, वो आपके अपने चॉइस के ऊपर है। मैं इसको सिलेक्ट करता हूं। मैं यहाँ पर इसको अपने एक फोल्डर पर सेव करता हूं। उसी फोल्डर पे आप सेव करना जहां पर आपको फोल्डर का नाम याद। तो मैं इसको सेव करता हूं व्हाइट का नाम देकर मैं इसको सेव करता हूं। मैं यहाँ सेव के बटन पर क्लिक करता हूँ। आप कोई भी फॉर्मेट में इसको सेव कर सकते हैं। हाँ, ट्रांसपेरेंट नहीं करना, बाकी PNG पे करना, PNP पे करना या PSD पे करना, वो आपके अपने चॉइस के मुताबिक है। अब आप इसको क्लोज करना। अब आपका काम यहाँ से खत्म। अब आपने उसको ओपन करना है, किस चीज को, एड्यूस को। अब आपने एड्यूस सॉफ्टवेयर को ओपन करना है अपने प्रोजेक्ट। ठीक है दोस्तों, मैंने ओपन कर लिया है उसी प्रोजेक्ट को जहां से हमने अपना काम शुरू किया था और जहां से हम इस काम को आगाज तक पहुंचाएंगे। तो दोस्तों, ये वही प्रोजेक्ट है जिस पर हमारा काम चल रहा था। अब आप क्या करेंगे कि यहाँ पर आपने उस व्हाइट कलर का जो बैकग्राउंड आपने सिलेक्ट किया था PNP इफेक्ट्स बनाने के लिए, आपने उसको बिन पर लेके आना है। किस तरीके से लेके आएंगे, आपने डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद आपने कहां पर सेव किया था वो आपको याद होना चाहिए। ये देखिए, मैंने व्हाइट के नाम पे सेव किया था। मैं इसको ओपन कर, जैसे ही मैंने इसको ओपन किया तो ये मैं अब इसको अपने टाइमलाइन पर लेकर आता हूँ। तो अब मैं इसको जैसे अपने टाइमलाइन पर लेकर, आप एक बात याद रखना, आपने इसको वीडियो वाला जो आपका जो टाइम बार है ना, टाइम सर्च बार वीडियो का, उसके ऊपर रखना है। ये देख रहे ना कि वीडियो का जो आइकन है वीडियो मैट के ऊपर रखना। इसके ऊपर जैसे ही आप इसको रखेंगे तो ये आपके पास व्हाइट कलर का शो होगा। अब आपने इसको PNP इफेक्ट
इफेक्ट्स के अंदर कन्वर्ट किस तरीके से करेंगे वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपने उस फोल्डर के अंदर जाना होगा जिस फोल्डर के अंदर आपने इस PNP के इफेक्ट्स को बनाने के लिए एक व्हाइट कलर का बैकग्राउंड सिलेक्ट किया था। अब आपने क्या करना है कि उसी फोल्डर को ओपन कर, ठीक है दोस्तों, ये देखें मैंने व्हाइट कलर का जो बैकग्राउंड सिलेक्ट किया। अब मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ से करूंगा डिलीट। मैं थोड़ा सा आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये देखें मैं इसको जैसे यहाँ से डिलीट करता हूँ तो इसका कलर जो है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इसके ऊपर मैं डायरेक्ट डिलीट करता हूँ। ये देखें मैंने इसको डिलीट किया। अब आप देखना कि ये कलर जो है ये हमारा ट्रांसपेरेंट, ये देख हो गया हमारा ये ट्रांसपेरेंट व्हाइट कलर का जो बैकग्राउंड था वो ट्रांसपेरेंट में हो गया। अब आप इसके ऊपर जब एरो लेके आएंगे तो आपको ये नजर आ जाएगा कि ये ट्रांसपेरेंट में कन्वर्ट हो चुका है। अब आप इसके ऊपर एरो कैसे लेके आएंगे मैं आपको बताता हूँ। ये देखें ये कंप्लीट तौर पर ट्रांसपेरेंट में बदल चुका है। अब आप इसको एक इफेक्ट्स बना सकते हैं। अमूमन आप प्रोजेक्ट में देखते हैं कि किस तरीके से वो इफेक्ट्स बने हुए होते हैं। ये वही इफेक्ट्स है जो प्रोजेक्टों में होते हैं। अमूमन लोग आपसे जो बोलते हैं कि यार ये इफेक्ट्स हमें बनाना नहीं आता है, आज अब्दुल असीम भाई ने आपको ये इफेक्ट्स भी बनाना सिखा दिया है। आप अपने बैकग्राउंड पर कोई भी AVI लगाकर अब आपने इसके ऊपर जो है मजीद काम करना है। वो काम किस तरीके से करेंगे, तो आपने क्या करना है कि आपने इफेक्ट्स के पैनल पर क्लिक करना है। इफेक्ट्स के पैनल पर क्लिक करने के बाद आपने कीज पर आना, तो ये आपने कीज पर आना है। कीज पर आने के बाद अब आपने इसको एक 3D पिक्चर इन पिक्चर पे क्लिक करके इसको एक इफेक्ट्स देना है। फिर जाकर ये PNP इफेक्ट्स बन जाएगा। किस तरीके से बनेगा, अब आपने इसके ऊपर फॉर एग्जांपल 3D पिक्चर इन पिक्चर आपने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया है। अब आप क्या करेंगे कि 3D पिक्चर इन पिक्चर के ऊपर डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो आपने इसको अपने सेटिंग के मुताबिक रखना है। कैसे रखेंगे मैं आपको बताता हूँ। आपने क्रॉप पर आना है। क्रॉप पर आने के बाद आपने इसका लेफ्ट साइड, ठीक है, ये छोटा करना है, राइट ये छोटा करना है, ठीक है, ये आपने अपने हिसाब से इसको छोटा करना है जितना भी आपको इफेक्ट्स चाहिए हो इसका। फॉर एग्जांपल मुझे इतना चाहिए, ठीक है, ओके। अब मैं इसको यहाँ से ये जो आपका डॉट्स बना हुआ है इसको आपने हटाना है। कैसे हटाएंगे, इसके ऊपर क्लिक करें और फिर डिलीट के बटन को दबाएंगे तो आप दोबारा इसके ऊपर आएंगे। एक बात अपने जहन में बिठाए, जैसे इसके उधर अंदर आप सेटिंग करेंगे तो ये एक डॉट्स छोड़ेगा, ठीक है। आपने दोबारा इसको शुरू से करना है। शुरू से करने के बाद फिर आपने इसको लेफ्ट करना है, फिर राइट करना है, फिर आपने इसको, आपको जितना भी बड़ा चाहिए हो आप इतना बड़ा इसको इफेक्ट्स बना सकते हैं कंप्लीट तौर पर। अब आपने क्या करना है कि इसको जहां तक रखना है वो आपके अपने चॉइस के मुताबिक। मैं चाहता हूं कि ये पूरा अप्लाई हो जाए। पूरा अप्लाई हो जाएगा तो आपने इसके ऊपर क्रॉप के ऊपर इसके बटन के ऊपर क्लिक करना है, इसके ऊपर भी क्लिक। ये कंप्लीट तौर पर आपका शुरू से लेकर एंड तक अप्लाई हो गया। अब आपने इसको पकड़कर यहाँ से पकड़कर आपने इसको अपने मुताबिक रखना है। आप ऊपर भी देखें यार, हाँ ये यहाँ पर फिट आ गया, तो अब आपने इसको ओके कर। ये आपका एक इफेक्ट्स बन गया है। अब आपने क्या करना है कि इसको देखें कि ये देखें ये चला कर देखें, ये इफेक्ट्स बन गया है। अब मैं चाहता हूं कि यार यही एक इफेक्ट्स अलग से बिल्कुल इसके बराबर में चले, तो आपने इसको यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद अब आपने इसके बराबर में इसको पेस्ट कर, ठीक है। पेस्ट करने के बाद अब आपने 3D पिक्चर इन पिक्चर पर आना है। पिक्चर इन पिक्चर पर आने के बाद अब आपने थोड़ा सा इसको यहाँ पर रखना है, ठीक है, इसके मुताबिक रखना है। ये देखिए यहाँ पर रख लिया। अब आपने इसको वो ओके करना है। अब आपने इसी तरीके से यहाँ पर एक इफेक्ट्स रखना है, यहाँ पर इसको पेस्ट करना है। अब दोबारा 3D पिक्चर इन पिक्चर पर आए। अब थोड़ा सा इसको भी आगे लेके जाएं, इसी तरीके से अब इसको भी थोड़ा सा आगे लेके जाएं, इसको ओके करें। अब आप क्या करेंगे कि एक और इफेक्ट्स बनाएंगे, यहाँ से इसको पेस्ट करेंगे, फिर 3D पिक्चर इन पिक्चर पर जाएंगे, फिर इसको पकड़ेंगे, फिर इसको एंड पर लेके, तो ये आपका एक कंप्लीट तौर पर इफेक्ट्स बन चुका है। अब आप देखना कि ये किस तरीके से चलेगा। ये देखें मैंने इसको चला दिया है। अब आप देखें कि किस तरीके से चेंज होता रहेगा। ये देखें एक, ये दूसरा आ जाएगा, पीछे AVI चलता रहेगा, ये दूसरा आ गया। ये सही तरीका है इफेक्ट्स बनाने का। अब आप चाहते हैं अब मैं आपको इसके अंदर वीडियो भी चला कर दिखाऊं। ये देखें ये वीडियो हमारा पड़ा हुआ है, इसके अंदर आपने इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने इसके ऊपर फर्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद Shift R को दबाना है और इसको इसके अंदर पेस्ट करना है, ठीक है। ये देखें अप्लाई हो चुका है। अब दूसरे के ऊपर आए, इसके ऊपर भी Shift R दबाकर, ये देखें इस पे भी अप्लाई हो गया। अब भी आपने Shift R दबाकर इसके ऊपर अप्लाई करना है, ठीक है दोस्तों, ये भी अप्लाई हो गया। अब इसके अंदर भी आपने Shift R दबाकर इसके अंदर भी अप्लाई करना है। तो अब देखना कि ये चलेगा, ठीक है दोस्तों। ये देखें अगर आप चाहते हैं कि यार ये तो बहुत लंबा हो रहा है, तो आपने क्या करना है, यहाँ से इसको कट मार दे। आपको जहां तक चाहिए, यहाँ तक चाहिए, यहाँ से आकर कट मार दे। कट मारने के बाद इसको डिलीट कर दे। ये देखें अब दूसरे को यहाँ पर लेके आए, इसके अंदर टच करें, यहाँ पर लेके आए और इसको भी यहाँ से कट मार दे, इसको भी डिलीट कर दे।
टाइमिंग भी बचाए और इफेक्ट्स भी डाले। इसी तरीके से आप अपना काम करते रहें, इसको भी इसी तरीके से करें। यहाँ से इसको कट करें, कट करने के बाद यहाँ से बकाए को डिलीट कर दें, इसको भी यहाँ पर रखें, इसको बकाए को यहाँ पर रखें और डिलीट कर दें। कट मार कर सी से कट कर डिलीट कर दें। और अब आप इसको चला कर देखें, ये देखें, मैं इसको चला कर देखता हूँ, ये देखें, ये देखें, ये देखें। इसी तरीके से आप अपने इफेक्ट्स को बना सकते हैं, आप अपने जहन में इस चीज को बिठाना। अब मैं क्या करता हूँ कि इसके बैकग्राउंड पर देखो, मैं AVI चलाकर आपको दिखाता हूँ। ये मैं AVI को यहाँ पर रखता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये देखें, ये बैकग्राउंड पर AVI भी चल रहा है और ये इफेक्ट्स भी आपका इसके ऊपर इसी तरीके से अप्लाई हो गया है। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से PNP के इफेक्ट्स बनते हैं। मजीद आप इसके ऊपर काम करें, आपको अगर तो दोस्तों अगर आप इसके अंदर स्लाइड लाना चाहते हैं तो आप स्लाइड भी इसके अंदर लेकर आ सकते हैं। दोबारा इस वाइट को आप नीचे आकर इसको, तो ठीक है दोस्तों, आप इसको टाइमलाइन पर लेकर टाइमलाइन पर लाने के बाद आप इसके ऊपर भी इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो ठीक है, इसके ऊपर मैं इफेक्ट्स अप्लाई करके 3D पिक्चर एंड पिक्चर इसके ऊपर अप्लाई कर दिया। अब थोड़ा सा मैं इसको आगे आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से बनेगा। अब आप चाहते हैं कि यार ये जो इफेक्ट्स है हमारा ये स्लाइड होकर आए। अब स्लाइड होकर कैसे आएगा आपको मैं वो भी समझाता हूँ। ये तो आपकी क्रॉपिंग हो गई। अब आप चाहते हैं कि यार ये स्लाइड होकर आए और स्लाइड होकर चला जाए, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे पहले तो आपने इसको साइज को छोटा करना है। फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि यार ये स्लाइड होकर आए या स्लाइड होकर चला जाए। आप चाहते हैं कि यार ये सेंटर में आ जाए और इसके पीछे बैकग्राउंड पर AVI चले। ठीक है, मैं इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक फुल करता हूँ, यहाँ से इसको ओके करता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ से जैसे मैंने इसको ओके किया, अब मैं AVI को इसके पीछे लेके आता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये देखिए AVI इसके पीछे चलने लग गया है। अब आपने क्या करना है कि इसके 3D पिक्चर एंड पिक्चर पर जाकर इसको थोड़ी सी आपने जो है शेडो देना है, क्रॉपिंग देना है, बॉर्डर देना है। ठीक है, आपने इसको बॉर्डर देना है। बॉर्डर अपने हिसाब से आप देंगे इसको। मैं चाहता हूँ कि येलो कलर का बॉर्डर इसको देना चाहिए, तो यहाँ से मैं थोड़ा सा इसका कलर वलर ओके करता हूँ और थोड़ा सा इसको बॉर्डर देता हूँ। ये देखें, ये कंप्लीट तौर पर आप इफेक्ट्स बन चुका है। इसी तरीके से इफेक्ट्स बनते हैं। आप चाहते हैं कि यार एक थोड़ा सा इसको और आगे पीछे कर लें, तो ये हो गया आपका कंप्लीट तौर पर एक इफेक्ट्स बन चुका है। अब आप इसको यहाँ से इसको वही कैंसिल कर दें। कैंसिल करने के बाद शुरू से फिर दोबारा आपने इसको कलर देना है। कलर देने के बाद इसको आप कोई भी कलर देना, ओके कर लें। ओके करने के बाद थोड़े से इसकी क्रॉपिंग करें। क्रॉपिंग करने के बाद अब आप चाहते हैं कि यार ये यहाँ से लेकर यहाँ तक चलता रहे, ओके कर दें। ओके करने के बाद ये देखें, इसके अंदर मैं वीडियो जब अप्लाई करता हूँ, ये देखिए कॉपी, यहाँ पर मैं इसको Shift R करके वीडियो अप्लाई करता हूँ। ये देखें, बैकग्राउंड पर AVI भी चलता रहेगा और सेंटर में वीडियो भी चलता रहेगा। आप समझ गए होंगे कितना आसान है इफेक्ट्स बनाना। तो ये सारा कुछ ही मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया है। मज़ीद मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूँ और एक और इफेक्ट्स बनाना सिखाता हूँ कि कैसे बनेगा। ठीक है दोस्तों, दोबारा हमने उस वाइट बैकग्राउंड को ले लिया, यहाँ से इसको कॉपी कर लिया है, यहाँ से इसको मैंने कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर लिया है। पेस्ट करने के बाद दोबारा इसके अंदर मैं इफेक्ट्स लेके 3D पिक्चर एंड पिक्चर इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ। अप्लाई करने के बाद मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद अब मैं थोड़ा सा इसको छोटा करता हूँ। ठीक है, छोटा करने के बाद मैं चाहता हूँ कि यार ये थोड़ा सा स्लाइड होकर और घूमता हुआ चला जाए। ठीक है दोस्तों, मैं इसको लेकर आता हूँ प्रीसेट के ऊपर। मैं चाहता हूँ कि यार ये यहाँ से निकले और यहाँ से आ जाए। ठीक है, ये यहाँ से निकल गया। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा इसको आगे करके इसको, ठीक है, यहाँ तक। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ से ये यहाँ से वापस आ जाए, यहाँ से वापस आकर यहाँ पर आ जाए। अब मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको क्लिक करता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ तक आ जाए। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने देखना है कि यार थोड़ा सा ये डाउन आ जाए। डाउन आने के बाद थोड़ा सा ये नीचे चला जाए। फिर इसको थोड़ा सा जहाँ तक आप रखना चाहें इसको वहाँ तक रखें और इसको क्लिक करें। जैसे ही आप इसको करेंगे तो आप चाहते हैं कि अब यार ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाए, फिर वापस नीचे से आ जाए और दोबारा यहाँ तक रुके। ठीक है, यहाँ तक रुकने के बाद अब ये दोबारा इस तरफ निकल जाए। अब ये इस तरफ निकल जाए। ठीक है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक आप इसको ओके कर लें। ठीक है, अब इसको ओके कर लें। ओके करने के बाद अब आप चाहते हैं कि यार बस अब ये अपनी जगह पर दोबारा आ जाए। तो दोबारा आने के लिए आपने इसको यहाँ तक ओके करना है, ये ओके हो जाए। अब आप देखें कि ये इसी तरीके से चलेगा। ये देखें दोस्तों, यहाँ से आए नीचे, नीचे से फिर ऊपर, फिर यहाँ, फिर वापस सेंटर में रुका।
इसी तरीके से आपने इसके ऊपर काम करना है। अब मैं इसके अंदर भी आपको वीडियो अप्लाई करके दिखाता हूँ, शिफ्ट आर करके। अब मैं दोबारा इसके अंदर आपको वीडियो अप्लाई करके दिखाता हूँ कि इसके अंदर भी इसी तरीके से वीडियो शिफ्ट आर, कोई भी आपका वीडियो हो सकता है, आप कुछ भी कर सकते हैं। ये देखें, ये इफेक्ट्स अप्लाई हो चुका है, ये देखें, ये देखें, ये इसी तरीके से आपने इसके ऊपर फिर बैकग्राउंड पर AVI रखना है। यही तरीक़ेकार है, यही अंदाज है, यही तरीका है जो आपको बिल्कुल आसान लगे और आपने इफेक्ट्स बनाना भी, मुझे उम्मीद है कि सीख लिया होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अब आपको अपना काम करना चाहिए। तो चलते हैं बकाए वीडियो की जानिब। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि लेसन नंबर 8 भी आपको पसंद आया होगा। अगर लेसन नंबर 8 पसंद आए तो बराए मेहरबानी प्लीज़ डोंट दिस फॉरगेट, यहाँ से आपने इसको सब्सक्राइब करना है। फी अमानिल्लाह।